अभी क्वेश्चन आंसर्स किसी को पूछना था हितेश गुरुजी से, मेरे से पूछना है? हितेश गुरुजी से। हाँ जी, हाँ बोलिए, थोड़ा जोर से। हाँ हाँ अगर रेंट पे भी देगी तो जगह उनकी है, वो वास्तु उनको तकलीफ देगा ही। वॉइस या ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। वास्तु ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वास्तु ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर और दरवाजे का कोई 100% इलाज कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ छोटे इलाज ऐसे हैं कि अगर जातक को उसका घर बेचना ही है तो एक मंगल त्रिकोण यंत्र आता है, बहुत आसानी से सब जगह मिल जाता है। लेकिन आजकल चौकोन आकार में भी मंगल त्रिकोण बना हुआ आता है, वो काम का नहीं है। जो त्रिकोण आकार में मंगल त्रिकोण यंत्र है उसको घर में लाना है मंगलवार को। हनुमान जी की मूर्ति से मंदिर से सिंदूर लेकर उसको तिलक लगाइए, जमीन पे जो सबसे नीचे की जमीन हो उस पे उसको रखना है। अगर उसकी पॉइंट नॉर्थ फेसिंग हो तो बहुत उत्तम है। और 1.25 लीटर गाय का दूध मंगलवार को दिन में, रात को नहीं, हाथ ऊपर करके उस पे धार करनी है, उस पे गिराना है और उससे प्रार्थना करनी है कि हमारा घर शीघ्रतम शीघ्र अच्छे दाम में बिक जाए। 3 से लेकर 9 मंगलवार ये प्रयोग करने से घर अच्छे दाम में और शीघ्र बिक जाएगा। वो अगर नहीं करना है, घर बेच के दूसरा घर लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर दरवाजे के ऊपर पूरा आईना लगाना है, जितना चौड़ा दरवाजा है और ऊपर जितनी जगह है उतनी, और उस आईने पे पंचमुखी हनुमान की, पंचधातु की या पारे की मूर्ति रखनी है। अगर फोटो लगाते हो तो भी चलेगा, लेकिन ब्लू ऑरा वाला लगाना। पंचमुखी हनुमान नहीं लगाने हैं तो भैरव जी का मुखौटा, भैरव भैरवी के मुखौटे की पूजा होती है, मूर्ति की नहीं। और दरवाजे पे, ये दरवाजे के ऊपर हो गया, दरवाजे पे सामने ही ओम स्वस्तिक त्रिशूल लाल भड़कीले रंग में, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ये तीनों साथ में होते हैं एक ही डंडी पे, उसको देखते ही नकारात्मकता खत्म हो जाती है। दक्षिण दरवाजे की एक बहुत बड़ी तकलीफ ये है, साउथ ईस्ट हो, साउथ वेस्ट हो या साउथ हो, कि क्लेश बहुत होता है घर में और नजर बहुत लगती है, काला जादू जल्दी होता है उसमें। ये ओम स्वस्तिक त्रिशूल लगाने से ये प्रॉब्लम खत्म होगा। पैसे की भी तकलीफ आती है तो शुभ और लाभ लिखना चाहिए, बाएं हाथ पे शुभ, दाएं हाथ पे लाभ। ये भी ऑरेंज कलर के सिंदूर से, आजकल स्टिकर आते हैं तो लाल भड़कीले रंग के स्टिकर से लगाओ। दूसरा जो दहलीज है उसको काले पत्थर की या काले लकड़ी की रखो, वो नेगेटिविटी स्टॉप करेगी। और उस दहलीज के पत्थर के नीचे चौकोन चांदी की, प्योर चांदी की लकड़ी या ईंट डाल दो और उसके ऊपर कॉपर वायर घुमा दो, तो इससे भी नेगेटिविटी रुक जाएगी। अब एक और बहुत ही पावरफुल और असरदार चीज बता रहा हूं, लेकिन ये भी 100% उसको करेक्शन नहीं कर पाएगा, कि दरवाजा खुलते ही बाहर की तरफ या भीतर की तरफ जहां भी आपको दीवार मिले उस दीवार पे
फुल लेंथ का मिरर लगाना है। मतलब अगर मैंने दरवाजा खोला, सामने मिरर है, तो फुल लेंथ में मैं दिखाई दे रहा हूं, जितना बड़ा दरवाजा उतना बड़ा। अगर ये नहीं हुआ तो पीछे बाहर पैसेज में आप मिरर लगा सकते हैं। इतनी चीजें करने से साउथ दरवाजे का आप कह सकते हो कि 50% प्रॉब्लम निकल जाएगा। और एक प्रश्न आपका था कि किसी और का था, वो ज्योतिष करते हैं पर वाणी में डर जाते हैं, बोल नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए वाक सिद्धि देने वाली दशो महाविद्या में है मां मातंगी। अब मंत्र को, खासकर बीज मंत्र को ऐसे दे नहीं सकते, तो उनको मातंगी देवी के मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। अगर ये भी नहीं करना चाहो तो हाँ और ना बोलना बंद कर दो। फोन में बात कर रहे हो, रूबरू बात कर रहे हो, स्टेज पे बात कर रहे हो, हाँ के बदली में ना के बदली में और जब आपको कोई क्लाइंट से बात करनी है, उनके कुंडली का विश्लेषण करना है, तब 10-12 बार या 28 बार सांस छोड़ते हुए हुंकार करना है। इससे आपका जिगर भी खुलेगा, क्रोध कम होगा और वाणी में वशीकरण आएगा। तो अपने वाक से आप अपने श्रोता को वश कर सकते हो। तो ये, और कोई क्या प्रश्न था मैं भूल गया, किसी और का कुछ प्रश्न था? एंजाइटी के लिए भी यही है, सेम चीज है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर लस्ट, अति कामना, भय, फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, शोक जिसे कहते हैं, ये सब चीज जीवन दुख में से बाहर निकलने के लिए ये पद्धति है, ये विद्या है। और देखो, चाहे एंजाइटी हो, डर हो, क्रोध हो, ये भगवान के अवतारों को भी होता है। और ये अगर जरूरी नहीं होता, अगर ये सब चीज बुरी होती तो मां प्रकृति हमारे अंदर डालती ही नहीं वो, बराबर है। तो चाहे एंजाइटी हो, डर हो, फोबियाज हो, लस्ट हो, ये सब चीज जीवन में जरूरी है, जीवन को आगे बढ़ाने और टिकाने के लिए। भय नहीं हुआ तो हम रास्ते में भागेंगे, बिल्डिंग से कूद जाएंगे, मर जाएंगे। तो भय जीवन को बचा के लगता है, वासना जीवन आगे बढ़ाती है। लेकिन भय, एंजाइटी, फियर, फोबियास, डिप्रेशन, एंगर, ये उतना ही होना चाहिए जितना खाने में नमक। नमक के बगैर का खाना खाओगे आप? और सिर्फ नमक ही परोस दिया तो खाओगे आप? नहीं। तो उतना सा एंजाइटी, उतना सा एंगर, उतना सा फियर होना चाहिए। जब वो बढ़ जाए तब हुंकार करो, तो उससे वो काबू में आ जाता है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, और कोई प्रश्न है? हाँ जी, आप थोड़ा आगे आ जाएंगे तो मुझे भी सुनने में अच्छा होगा। सर, आपने एक सॉल्यूशन बताया गाय के दूध वाला, जो सबसे फर्स्ट है हाँ, साउथ के लिए, तो वो किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए अपने काम में, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वो बिक नहीं रही है, देखो दक्षिण दिशा ऐसी है कि वो शनि की तरह है। शनि की हर चीज स्टिकी होती है, मैग्नेट, उड़द, तेल, ये सब चिपकता है। शनि की कोई चीज आपने खरीद ली, वो आपके साथ चिपक गई। कोई शनिवार को चीज आपने खरीद ली, वो आपके साथ चिपक गई, उसको आप जल्दी से बेच नहीं सकते। तो इस वजह से हर चीज जो शनिवार को मना है वो मंगलवार को उत्तम है। जैसे सर पे तेल लगाना, ये उत्तम है मंगलवार को। तो शनि को काटने के लिए मंगल है।
जैसे नींबू से हाथ धो तो चिकनाई निकल जाती है, वैसा ही ये उपाय है। हाँ, बच्चे का पूछा था ना किसी ने, गर्भधारण का कौन पूछ रहा था? हमारे मस्तिष्क के दो क्षेत्र है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और हम सब अर्धनारीश्वर हैं। जो सीधा हिस्सा है वो स्त्रैण है, जो उल्टा हिस्सा है वो पौरुषीय है। हमारे दिमाग की सभी नसें राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट गई हुई है, सब क्रिस क्रॉस गई हुई है। तो जब भी हम लेफ्ट नासिका से सांस लेते हैं, हमारा पूरा लेफ्ट शरीर स्त्री का है, स्त्रैण है, और पूरा राइट शरीर पुरुष का है। तो जब हम लेफ्ट नासिका से सांस लेते हैं तो हम स्त्री है, और जब राइट नासिका से सांस लेते हैं तब पुरुष है। जिसको रिकॉर्ड करना है ऑडियो वीडियो कर सकते हैं, जहां पब्लिश करना है कर सकते हैं। और जब स्त्री पुरुष एक होते हैं गर्भधारण करने के लिए, और दोनों का लेफ्ट नासिका चल रही है, या दोनों की राइट चल रही है, या स्त्री की राइट और पुरुष की लेफ्ट चल रही है, या सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, दोनों नासिका एक साथ चल रही है, तो गर्भधारण होगा ही नहीं। गर्भधारण ऐसी चीज है कि एक बार में ही नॉर्मल कपल को हो जाना चाहिए गर्भधारण, लेकिन उसके लिए स्त्री का लेफ्ट और पुरुष का राइट चलना चाहिए। अगर स्त्री की उम्र चली गई है और आईवीएफ भी करने जा रही है तो राइट नासिका में कॉटन डाल के जाए, या पुरुष जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है तब पुरुष अपने लेफ्ट नासिका में कॉटन डालो और स्त्री अपनी राइट नासिका में। इससे एक बार में ही गर्भधारण होगा। अतः अगर इसको अति तीव्र करना है तो शिव पुराण, स्कंद पुराण, स्वरोदय योग इत्यादि शास्त्र में जो भगवान शिव ने उपाय बताया है वो मैं बताता हूं। लंब चौकोन में, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर, चौकोन, पीले रंग का पेपर या कार्ड पेपर ले लीजिए, उसमें हिंदी या गुजराती में ल लिखिए। वो ल लिखने के बाद उसके ऊपर चंद्र बिंदु बनाइए, ये आपको पता है? अच्छा। और उस पर परफ्यूम छिड़किए और उसको आपके पलंग पे इस प्रकार से रखे कि पुरुष को वो दिखाई दे, स्त्री को नहीं, जब गर्भधारण करने की चेष्टा कर रहे हैं। तब पुरुष उस चार्ट पे जो ल लिखा है सुनहरे अक्षर, गोल्डन पेन से लिखना, सुनहरे अक्षर से, उसको देखते हुए लम या जिस संप्रदाय से आप हो, बेहतर होगा लंग, इसका जप करें। इससे पृथ्वी तत्व शरीर में जागृत होगा और मूलाधार चक्र। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि जो समय आपको लग रहा है उससे ज्यादा समय, 4 गुना या 5 गुना समय आपको लगेगा भोग के लिए। और वो मंत्र जप करते हुए जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है, पुरुष उसको देख रहा है और मन में लंग 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 जप कर रहा है, तो शीघ्रतम शीघ्र गर्भधारण होता है। स्वरोदय योग शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। उसके बाद शिवलिंगी बीज स्कंद पुराण में मेंशन्ड है। ये एकदम जीरे के जैसे छोटे छोटे बीज आता है, खासकर मध्य प्रदेश में और जहां जहां नर्मदा नदी बहती है, आपके गुजरात में भी, बड़ौदा, अहमदाबाद में भी, ये बीज उनके नदी के तट पे मिलते हैं। ये मां नर्मदा को भगवान शिव का आशीर्वाद है, इसके पीछे कहानियां हैं। एक फल रहता है, उसमें से जीरे के जैसे छोटे छोटे बीज निकलते हैं। इसका पाउडर भी मिलता है, वो कोई काम का नहीं है, साइंटिफिकली कोई काम का नहीं है। ये बीज रुद्राक्ष के बीज की तरह 4 रंग के होते हैं और वो 4 वर्ण के होते हैं, श्वेत, रक्त, पीला, पीत और श्याम, काले वर्ण का। इसमें गर्भधारण के लिए
रक्त वर्ण और उससे भी ज्यादा श्याम वर्ण के बीच बहुत शक्तिशाली माने गए हैं। सुबह उठ के अपने पीरियड खत्म होने के बाद, मतलब 5वां दिन, अगर स्त्री ने एक बीज कुछ भी खाए पिए बगैर गाय के दूध के साथ निगल लिया, दूसरे दिन एक भी नहीं, तीसरे दिन 2, चौथे दिन एक भी नहीं, 5वें दिन 4, छठे दिन एक भी नहीं, 8वें दिन, ऐसे डबल करना है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 16, 32, ऐसे आगे बढ़ते जाना है। तो ये बीज निगलने से गाय के दूध के साथ शीघ्र गर्भ धारण होता है, क्योंकि एक स्त्री की जो ओवरी होती है, गर्भ होता है, उसका साइज और उसका शेप एग्जैक्टली शिवलिंगी के बीज के जैसा होता है। और क्योंकि वो बीज है वो हजम नहीं होता, और वो हजम नहीं होता, और गाय के दूध की चिकनास उसको गुद्दे में नहीं गर्भ में भेज देती है। गर्भ में भेजने के बाद वो गर्भ का मुंह, ओवरी का मुंह खोल देता है। तो एक स्त्री शीघ्रतम शीघ्र गर्भ धारण करती है। अगर नॉर्मल कपल नहीं है तो ये करना है। तो ये ओवरी के मुख को खोलने की विधि है। इसके साथ साथ में जिन लेडीज को पीरियड्स खत्म होने वाले हैं, या फिर पीरियड्स में बहुत तकलीफ होती है, पेट में दर्द या ब्लीडिंग ज्यादा या ब्लीडिंग कम, या पैर में दर्द, पेट फूक जाना, शरीर हाथ पैर फूक जाना, उनको भी इसका निवारण मिलेगा ही, ये मैंने अनुभव से देखा है। इसके अलावा एक बात मैं बता दूं कि स्कंद पुराण में लिखा है कि पुरुष इसका वशीकरण के लिए उपयोग करे। इसके लिए उसको निगलना नहीं है, पथरी हो जाएगी। पुरुष के काम की चीज नहीं है ये। ना ही उसके फल का जो चीक है, ना ही शिवलिंगी बीज के पाउडर को काजल बना के आंख में लगाना है, ये भी काम का नहीं है। उसको केवल और केवल उसका पाउडर करके आपके तिलक में कामाक्षी सिंदूर के साथ या किसी के साथ मिलाकर उसका तिलक करोगे तो वशीकरण प्रयोग होगा। बाकी कैसे वशीकरण प्रयोग करना है ये स्कंद पुराण में लिखा नहीं है। इसके लिए काफी लोगों ने अपनी आंखें खो दी है। कुछ मेरे एक परिचित है जिन्होंने उसकी चीक और इसका पाउडर लेके लगाना शुरू किया, कुछ दिनों में आंखें चली गई। तो ये मत करना है, इसके लिए मैं सावधानी पहले आपको दे रहा हूं। उसके बाद हमारी दादी परदादी एक दवाई हमको देती थी जिससे हमारी याददाश्त अच्छी रहे, खासकर मंदबुद्धि बच्चों के लिए, जिसे कहते हैं शंख पुष्टि या शंख बली। बलि का और यह विगत भी है इसके अंदर। पे बता नहीं पाऊं।
गर्भपात बार बार हो रहा है, तो उसके लिए भी ये उपाय सर्वोत्तम है कि ये 8 मुखी रुद्राक्ष बांध के गर्भ धारण करे, और जिस वक्त लेबर में जा रहे हैं ना, उस वक्त उसको काट के निकाल दे, वरना डिलीवरी में हो ही नहीं पाएगी। अगर जब तक 8 मुखी है और गर्भ गौरी है, वो गर्भ को गिरने नहीं देगा। तो ये उपाय गर्भ धारण के है। और कोई प्रश्न? सर मेरा एक, हाँ जी सर आजकल वास्तु के रिलेटेड है मेरा प्रश्न। तो जो ब्रह्म स्थान है उसमें बहुत ही खड्डा करवाते हैं, तो क्या ये उचित है? वास्तु के 18 जो शास्त्र मूल शास्त्र है, उसके अंदर ये है कि ब्रह्म स्थान अगर उठा हो तो उस जगह पे चोरी बहुत होती है, और वो जगह पे कोई भी चीज फल नहीं देती। जैसे कि आप कोई मंदिर में बैठे हो, या कोई आश्रम में बैठे हो, या जंगल में बैठे हो, और उसके बीचों बीच एक पहाड़ है या उठा हुआ है ब्रह्मस्थान, तो आपकी पूजा मंत्र साधना कोई फल नहीं देगा। तो जो फल प्राप्ति के लिए, और खासकर कौल तंत्र से, सिद्धाचार से, कुलाचार से या वामाचार से जुड़े हुए हैं, वो पहले वो देखते हैं अपने घर मंदिर आश्रम में, फिर वही घर मंदिर आश्रम में पूजा करते हैं। लोग जानते हैं मंदिर 3 प्रकार के होते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से। जैसे गाड़ी का भी वास्तु है। अब सुमो गाड़ी बहुत पलटी होती थी क्योंकि अंडे के आकार की नहीं थी, उसका शेप सीधा सीधा ऐसा था। जो जीप सीधी सीधी डब्बे की तरह होती है वो पलटी होगी। वो वास्तुशास्त्र में है कि वाहन, कोई भी वाहन हो, नौका, हवा का, उसको अंडे के आकार में होना चाहिए, तो वो पलटी नहीं होगा, गिरेगा नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा। जैसे शिवजी ने कहा केतु, ग्रे कलर का वाहन नहीं होना चाहिए। सब लोग ज्यादातर पसंद करते हैं क्योंकि ग्रे और ब्राउन कलर रास्ते के साथ मैच हो जाता है, तो इस वजह से नहीं, ये उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। अब वैसे ही जो मंदिर के वास्तु है, एक है द्रविड़, एक आर्य और एक नाग। नाग वास्तु जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जिनके नाक और आंख ऐसे है, उनके हिसाब से है। जैसे पगोड़ा बनते हैं, बुद्धिस्ट मंदिर बनते हैं, उस प्रकार का उसमें वर्णन है। साइज की भी प्रक्रिया उस हिसाब से कही गई है। अष्टकोण गुम्मट की बात जो है वो सच है। वो शाक्त मंदिर, नाग के हो, द्रविड़ के हो, या आर्य के हो, उसका गुम्मट अष्टकोण ही होना चाहिए। ये भी बात मेंशन है, वो शिवजी ने बताया, वो अद्भुत बात है, सत्य है। शाक्त मंदिर की बात कर रहा हूं। दूसरा द्रविड़, द्रविड़ मंदिर का जो वास्तु है, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन दक्षिण भारत पूरा रेगिस्तान था। अगस्त्य ऋषि और कार्तिकेय ने वहां पे नारियल के झाड़ लगाकर उसको जीवित किया। नारियल का झाड़, कल्पवृक्ष, एक ऐसा ही झाड़ है जो खारे पानी से भी उग जाता है, इसीलिए समुद्र तट पे होता है। और इतना ग्रीनरी है, इतनी नदियां हैं वहां पे। कावेरी सबसे पहली नदी है दक्षिण भारत की, वो उसकी भी कहानी है कि काग ने वेर दी थी इसके लिए कावेरी। तो भी वहां पे आप देखो सब जगह नारियल के झाड़ है, क्योंकि वो कोंकण प्रदेश था। परशुराम ने कभी दक्षिण के राजाओं पे हमला नहीं किया क्योंकि वो कोंकण प्रदेश था। 2 प्रकार के ब्राह्मण है, एक जो नॉनवेज लेते, एक जो नहीं लेते। जो नॉनवेज लेते हैं वो कोंकणस ब्राह्मण होते, बाकी ग्रामस्थ होते हैं। तो जो दक्षिण का द्रविड़ पद्धति है मंदिर बनाने की, उसमें खासकर बोलते हैं कि खड्डा करो, और उसके छत ऐसे रहते हैं, और बीच में एक भी छत को लगाने की इजाजत नहीं रहती कि छत से जो भी पानी गिरेगा वो ये खड्डे में जमा होगा, और उनके पास 6-7 महीने, 8 महीने या साल भर के लिए वो पानी जमा रहेगा। तो आप जो भी मंदिर देखो वहां पे वास्तु ऐसे होता है कि उसमें खड्डा होता है। बाकी आपका जो घर है उसमें खड्डा करना, ये कोई वास्तुशास्त्र में मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने 18 शास्त्र पढ़े हैं और मेरी एलिफेंट मेमोरी है, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि वैसा नहीं है। जो पानी आप साउथ वेस्ट से छोड़ो,
वो फिसलते हुए नॉर्थ ईस्ट से बाहर निकलना चाहिए। जिस बिल्डिंग में या जिस वास्तु में साउथ वेस्ट की जमीन और छत सबसे ऊपर और नॉर्थ ईस्ट की जमीन और छत सबसे नीचे ना हो, वहां पे पैसे की तंगी होगी होगी होगी। लिख के ले लो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादियां होगी, सब कुछ होगा, घर बेचना है तो बिकेगा भी, लेकिन पैसे नहीं रहेंगे। हाँ जी, और कोई? सर यही सेम वास्तु रिलेटेड, अभी ऐसा हो गया कि प्रैक्टिकली वी आर गिविंग एडवाइसेस जिसके यहाँ भी वास्तु करने जाते हैं कि उनके लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है तो किस दिशा में सुलह है, जो भी शास्त्र में मेंशन है उस हिसाब से अलग अलग 3, 4, 5 हम बता देते हैं। पर मैक्सिमम लड़की और लड़की को ये है कि अभी शादी करनी ही नहीं है, और उनके पेरेंट्स हमें बुला के उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई ये गुरु के पद पर है तो इनकी बात समझ लेंगे, मान लेंगे या ये कर लेंगे। तो ऐसा कोई उपाय के घर परिवार में या फैमिली मेंबर वाले या बड़े बुजुर्ग ऐसा कुछ करे जिनकी वजह से उनके लड़के या लड़की की शादी हो सके, ऐसा कोई कुछ? इसके 2 मूल कारण हैं कि अभी ये शादियां क्यों नहीं हो रही। पहला कारण यह है कि हमने तेल खाना बंद कर दिया। इसके बारे में भी शायद शिव जी ने बात की कि हमारी जो तेल, आपने सरसों के तेल की बात की थी, तेल पका हुआ खाने से कच्चा खाना अच्छा, घी पका हुआ खाने से कच्चा खाना अच्छा। संस्कृत में प्रेम का जो नाम है वो है स्निग्ध, और चिकट जिसको कहते हैं वो भी है स्निग्ध। तेल का दान शनिवार को होता है, जहां पे कर्म का इंसाफ होना है वहां पे प्रेम नहीं चाहिए, लेकिन तेल खरीदना चाहिए शुक्रवार को। भले ही मंगल तोड़ है शनि का, लेकिन तेल अगर किसी से गिफ्ट लेना है, परफ्यूम वो भी तेल है, शुक्र। तेल मतलब मेडिकल भाषा में उसको विटामिन ई कहते हैं, ई फॉर एलिफेंट। ये विटामिन ई की कमी हम सब में आ गई है क्योंकि हमने तेल खाना बंद कर दिया है। आज मेरे लिए कोई प्लेट भर रहा था तो मैंने उसको भी कहा भाई तेल मत, लेकिन मैं अपना कोटा पूरा करता हूं। जहां तेल कच्चा लेना है वहां ले लेता हूं, जहां तेल वाला खाना है वो खाता हूं। तो सबसे पहले आप माता पिता को कहो कि बच्चों को तेल खिलाए। नहीं सुनते, उनको मेरी तरह मोटा नहीं हो जाना है, आपकी तरह फिट रहना है, तो फिर विटामिन ई की गोलियां। सारी सुंदरता ढल जाती है अगर तुम्हारे बॉडी में विटामिन ई ना हो। बाल गिरने लगते हैं, झुर्रियां आने लगती है। सारी बुढ़ापा से दूर भागने का, युवा रहने का जो उपाय है वो है विटामिन ई। वो लोग बाल में डालने को ले लेंगे विटामिन ई, अपनी झुर्रियां ना है, विटामिन ई का क्रीम लगाना, वो सब करेंगे, लेकिन तेल नहीं खाएंगे। तो ठीक है, थोड़ा खर्चा करके तुम शादी कर लो विटामिन ई की गोलियां खा के। ये पहला। दूसरा ये है कि एक नियम आज से लगभग 40 साल पहले एक बहुत ही शक्तिशाली देश जिसका नाम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहां पे निकाला गया कि पति पत्नी अगर काम करते हैं, वो तभी उधर ब्रा नो पैंटी का जुलूस निकाला था औरतों ने कि ये हम अच्छा दिखने के लिए हम क्यों पहने, और उन्होंने रास्ते में निकाल के फेंके थे। बहुत बड़ा 40 साल पहले की बात है, लगभग 40 साल के आसपास। तभी एक वो नियमों के साथ साथ भी एक और नियम आया गया कि अगर डिवोर्स होता है तो पति की आधी मिलकत, घर, पैसा, सेविंग्स, गहने वो औरत के हो जाते हैं। और इसी कारणवश आजकल के खासकर लड़कों को शादी करनी नहीं है। तो उसका एक तोड़ भी अभी हिंदुस्तान में आ गया है, बाकी देशों की तरह, कि एक एग्रीमेंट होता है शादी से पहले कि नहीं हो, मतलब आधा नहीं दे देना पड़ेगा। तो इस ऐसा कुछ करके उनको कहो कि भाई उनके मन की आप सुन लो। वो बोलते नहीं है लेकिन डर रहे हैं कि डिवोर्स हुआ तो, और इसी वजह से कमिटमेंट से डरते हैं। कमिटमेंट जो है उसके लिए आपको उनको काउंसिल करना पड़ेगा कि जिस चीज का कमिटमेंट लोगे उसकी आपको शक्ति मिलेगी। आपने लिव इन रिलेशनशिप किया है
आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में हो, तो आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई अपनी माँ के घर, तेरे को पालने के लिए थोड़ी, तेरे बीमारी में इलाज करने के लिए। लेकिन बीवी होगी तो जाएगी नहीं। आप अगर कमिटमेंट लेते हो तो उसका पावर भी आपको प्राप्त होगा। वो उसको आप सीधे सीधे समझो, लड़का हो या लड़की हो, कमिटमेंट इज इक्विवेलेंट टू पावर। थर्ड चीज, ना आपके माता पिता, ना दादा दादी, ना आप कोई भी शादी करके खुश नहीं है, फिर भी हमको जबरदस्ती शादी करवाएगी। हमारे बच्चों को, मुझे तो 20 साल में शादी करवा दी थी, क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा था साधु बन जाएगा। साधु हूं, ग्रस्त साधु हूं कौल तंत्र से। तो जब भी आप देखते हो कि आप खुश नहीं हो आपकी शादी में, फिर भी क्या है आपके भीतर जो आपके बच्चों को आप शादी करवाने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हो? ऐसी क्या चीज है? क्योंकि आपके अंतर्मन को पता है कि जो चीज दुख देती है उसी में सुख देने की क्षमता है। जो चीज दुख नहीं देगी वो कभी सुख नहीं दे सकती। शादी दुख देती ही है, क्योंकि शादी के जैसा सुख और कोई नहीं देता। हमारे में तो उल्टा नियम है, हम शादीशुदा ना हो तो हमको आगे का सीखने ही नहीं मिलता। हमको एक पार्टनर चाहिए तंत्र सीखने के लिए। तो और ऋण भी है, ये पितरियों का ऋण बच्चा पैदा करो तब उतरता है, लड़का या लड़की कोई भी, पर पितरी ऋण उतरता नहीं, कर्जे में मरते हो। और नहीं हो रहा है बच्चा तो किसी को एडॉप्ट करके, दत्तक लेके भी पितरी ऋण उतारा जा सकता है, वरुण पुराण में उल्लेख। और कोई प्रश्न? चलो मेरी वाणी को, हाँ जी। अभी जैसे महानगर कल्चर में ज़्यादातर फ्लैट सिस्टम हो गया, वास्तु में ज़्यादातर जो मतलब सिद्धांत है वो ज़मीन के हिसाब से लागू होते हैं। अगर वो अपने हिसाब से सारे सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें वास्तु का कैसे हम जब स्कूल में जाते हैं ना, तब पहले गुरुकुल सिस्टम था, वहां पे 100% मार्क्स आया तो आप पास होते, तो आपको गुरु दूसरा सिखाते थे। सब लोगों ने तीर ताने, लेकिन सबने सब कुछ देखा। सिर्फ एक ही लड़के को 100 में से 100 मार्क्स मिले, अर्जुन को, उसने सिर्फ पक्षी की आंख देखी, तो उसको गुरु ने बोला अभी तू तीर चल। लेकिन अभी जो फ्लैट सिस्टम बनने लगे हैं ना, उसमें हम स्कूल में जाते हैं तो 35% मार्क्स से पास हो जाते हैं। आप वास्तु के जो भी शास्त्र को मानते हो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा मार्क्स दरवाजे को और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को देकर 50%, 25-25, बाकी सब चीज को आप 10-5 जो भी आपके मन में आए। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट 10% पूरा दे दो, साउथ ईस्ट में किचन 10 में से 10 दे दो, नॉर्थ वेस्ट में किचन 10 में से 9 दे दो, नॉर्थ ईस्ट में किचन 10 में से 0 दे दो। तो ऐसे प्रतिशत एक पेपर, एक एक्सेल शीट बना के रखो और उनके घर पे जाके वहां पे सिर्फ टाइप कर दो, अच्छा इसके इतने प्रतिशत। बोलो आपका वास्तु 35% से ज्यादा है, आप रह सकते हो। 35% से कम है, उसको बोलो भागो, घर बेचो। जैसे एक फ्लैट में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें एक ही ब्लॉक में जो फ्लैट बने हुए हैं वो एक ही दिशा और एक ही नक्शे के होते हैं, मगर उन फ्लैटों में रहने वाले सभी परिवारों का जीवन में परिवर्तन होता है। वो उनको आप सब समान मैच नहीं कर सकते। एक वास्तु में बहुत अच्छी कहावत है जो हम आजकल देखते ही नहीं, कि जिस मकान के साउथ और वेस्ट से रास्ता गया है उस मकान में रहने वालों का या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है या 2 शादियां होती हैं। कितने बिल्डिंग बॉम्बे में, अहमदाबाद में है जिनके रास्ते साउथ और वेस्ट से गए, जाके चेक करो, सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या सबकी 2 शादियां। मुख्य दरवाजा या फ्लैट का? एक मैं सरदार जी का वास्तु देखने गया था, उनका अलीबाग में रिजॉर्ट है, वो लेकर गए थे। मैंने उनको बोला कि ये आप फ्लैट ले रहे हो, ये लाइन में जितने लोग हैं सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या 2 शादियां है। वो हंसने लगे, उनकी बीबी मुंह खोल के मुझे देखने लगी कि आपको सरदार जी ने बताया। मैंने बोला नहीं। तो वास्तु के नियम आप छुपा सकते हो,
या उसको कोई वास्तु का प्रयोग करके ढक सकते हो, लेकिन उसका अगर आपने सबको करेक्शन समाप्त नहीं नहीं कर किया है तो कहीं न कहीं आपके जीवन में दिखेगा। सेकेंडली, मैं हमेशा कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन मेडिसिन। आयुर्वेद का ही हिस्सा था, हाँ वेद का अंग है लेकिन आयुर्वेद का हिस्सा था। टैरो कार्ड इंट्यूशन आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है, न्यूमरोलॉजी ब्रेन से जुड़ा है, नंबर्स, लेकिन वास्तु आपकी सांस से जुड़ा है। घर में क्यों क्लॉकवाइज दरवाजा होना चाहिए? क्योंकि बाहर निकलते हुए आपका बायां पैर ही बाहर जाना चाहिए, अंदर आते हुए आपका दाहिना पैर ही अंदर आना चाहिए। बाएं पैर से बाहर गए तो बाई नासिका शुरू हो गई, सबसे प्रेम करके वापस घर पे आओगे। दाहिनी नासिका से आज मेरे को पता चला, मैं जा रहा था, मैं एक तो मेरा पाउच ही भूल गया, उसमें मेरा फोन पर्स सब था, फिर अंदर गया, फिर निकला, तभी भी मैंने देखा, मैं बोला आज कुछ झगड़ा होने वाला है। एक मेरे करीब मित्र से आज मैंने भिड़ गया, मैं उनके साथ इधर आके नहीं करना था तो भी झगड़ा हो गया। तो उसमें ना उनकी भूल है ना मेरी भूल है, ये बाई नासिका जो चल गई। ऑफिस का दरवाजा क्यों एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए अगर क्लॉकवाइज दरवाजा शुभ है? क्योंकि आप ऑफिस के अंदर जाओ बाएं पैर से, कभी एक बार स्टेज के ऊपर चढ़ के देखो बिना जूते, ये मंदिर है, अगर इसका सम्मान हम नहीं करेंगे ये हमारा सम्मान नहीं करेगा। बाया पैर रखो और देखो, मुझे भी मत पहनना, आपकी बाई नासिका शुरू हो जाएगी। दाया पैर रखो, आपकी दाई नासिका शुरू हो जाएगी। मैं अहमदाबाद स्टेशन के बाहर निकला, पहले ही लेट हुआ, मैं बोला मिता जी को बुरा लगेगा, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं जिस जमीन पे गया, मैं वहां से ट्रेन या फ्लाइट से उतरूं, मेरी बाई नासिका में चला था, और वहां पहुंच के उस जमीन को प्रणाम करता हूं। अहमदाबाद को प्रणाम करना रह गया। हर बार मैं जब भी आऊं, ये मेरी माँ की नगरी है, पावागढ़ है बाजू में, उसको मैं प्रणाम करता हूं। इससे तुम कितने भी बुरे वास्तु में चले जाओ, तुम्हारा कुछ वो वास्तु बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो है उसको करके अगर आपने वास्तु को ठीक किया है तो ही उस लाइन में रहने वाले में से एक दो आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, बाकी सब पीड़ित है। सब लोग उस दरवाजे के नीचे वाले सब पीड़ित है, परंतु जिसने उपाय किया है वो बच गया। वैसा आप देख लेना, वेस्ट और साउथ गली, ये बिल्डिंग है, उसके वेस्ट और साउथ में गली जा रही है। स्त्री पुरुष सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए, कभी ना कभी तो हुए ही हो। कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, उन्होंने कुछ उपाय कर लिए तो फिर नहीं होगा, ये पक्की बात है, ये 100% बात है। ये इतना ही सच है कि चौथे भाव में चंद्र, आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे पानी रहेगा, या बोरवेल या कुआं या दरिया या नदी, कुछ नहीं। शनि योग की दृष्टि है, शनि चंद्र साथ में है तो गटर होगा, काला पानी होगा, लेकिन होगा ही। तो फिर सारे बिल्डिंग में उनके ऐसा है क्या शनि चंद्र साथ में या कुछ है? नहीं। अगर कुंडली में नहीं है प्रॉब्लम, अमिताभ बच्चन जी का जो बंगलो है उसके बाहर भयंकर बदबू आती थी, सामने श्रीनाथ जी की हवेली और ये इनका बंगला, सब नाक बंद करके जाते थे। उन्होंने फिर पैसा देके उसको म्युनिसिपैलिटी को बोला इसको कवर करवाया, लेकिन वो शनि और चंद्र का दोष दिखाई दे रहा है, पर उसको उन्होंने ठीक करवाया। तो ठीक करवाया है, या उसमें से कुछ 25-30% लोग ऐसे कि जिनकी कुंडली में ये योग नहीं हो रहा है शनि चंद्र का, तो फिर वो उसको आके म्युनिसिपैलिटी ढक देगी, लेकिन होगा तो सही। और उससे फिर आपके बाकी के ग्रह खराब होते हैं, जैसे सूर्य खराब होता है, फिर उसमें कॉपर के सिक्के डालने पड़ते हैं 42 डेज, वो सब उपाय है लाल किताब के, वो सब है। लेकिन वास्तु आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। और आज से 38 साल पहले एक पेयर ऑफ साइकेट्रिस्ट को, प्रभु बैठ जाइए, एक पेयर ऑफ साइकेट्रिस्ट को पेरिस बुलाया गया और उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। अभी अरे गहरे नट्टू गहरे को तो मिलता नहीं है। लगभग पिछले 30 सालों से 25 सालों से श्री रविशंकर जी महाराज को चाहिए, 20 सालों से रामदेव जी महाराज को चाहिए, और 3 साल से तो ट्रंप जी को चाहिए, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी, उनको नहीं मिल रहा है। अभी ये इनको कैसे मिल गया? इन्होंने कहा कि आपको गुस्सा आता है तब आप तेज सांस लेते हैं,
नहीं तेज सांस लेते हैं इसलिए गुस्सा आता है। तो वास्तु आपके दिमाग को ऐसा कर देगा कि आपकी सांस की गति ऐसी हो जाएगी कि आप शांति से बैठे हो और लोग आप पे आके चिल्लाएंगे। आप कुछ नहीं कर रहे हो और आपका नुकसान हो जाएगा। आप रिक्शा में बैठे हो, रिक्शा वाला आपको रास्ता घुमा देगा। तो वैसा है। अभी आज मैं उतरा, मुझे लेट हो रहा था, मैं दौड़ के आ रहा हूँ, देख रहा हूँ तो रिक्शा वाले पकड़ लिए। मैं बोला नहीं टैक्सी का है, उसमें प्रणाम करने का रहेगा। वो करता तो आज कोई प्रॉब्लम होती नहीं, वो राइट सुधर जाता। क्योंकि जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, फिर ये वास्तु मुझे एक्सेप्ट कर लेता। फिर मुझे जब याद आया तब यहाँ पे मैंने प्रणाम। उतरते टाइम दाहिना पैर आगे। कोई भी चीज शुरू करने के लिए लेफ्ट, दायां, स्त्री। कोई भी चीज को खत्म करने के लिए राइट। ऑफिस में अंदर घुसते वक्त लेफ्ट, घर में बाहर निकलते वक्त लेफ्ट, घर के अंदर घुसते वक्त राइट, ऑफिस से बाहर निकलते वक्त राइट। अगर घर जा रहे हो तो, ऑफिस के बाहर जा रहे हो क्लाइंट का वास्तु देखने, क्लाइंट को मिलने, तब लेफ्ट। शुरुआत स्त्री की तरह करो, अंत पुरुष की तरह करो। कोई भी अगर आपका दरवाजा एंटी क्लॉकवाइज भी हो ना, स्त्री को तो अलग तो उधर बोर्ड लगा दो, बाहर निकलते हुए बायां पैर, तो घर वाले साहब ठीक से जाएंगे। ऑफिस में लगा दो बाहर, अंदर घुसो लेफ्ट पैर से, तो वो अंदर क्लाइंट जो आएगा वो पैसा दे के जाएगा, मारामारी करके नहीं जाएगा। नहीं तो दाहिने पैर से जब घर में एंटर करेंगे तो वो चीज लागू नहीं होगी। तो फिर रात को तो आपको थकान उतारनी है ना। देखो जितना टाइम आपका लेफ्ट नाक चलता है ना, उतना ही टाइम राइट नाक चलना चाहिए। और कम से कम दिन में 1.5 घंटा में आप ज्योतिष वगैरह सब लोग इसके लिए, ऐसे साधारण आदमी के लिए भगवान शिव 1 घंटा बोलते हैं। दोनों नासिका चलनी चाहिए। जब आप 8 घंटे की नींद पूरी करते हो तब 1 घंटा दोनों नाक चलती है। तभी कोई सपना नहीं आता, कुछ नहीं, आप समाधि में होते हो, जिसको लय बोलते हैं, योग निद्रा बोलते हैं, उसमें होते हो। और जब ध्यान करने बैठते हो, या जब भोग में होते हो, या जब संगीत सुनते हो जो आपको अति प्रिय है, अगर आपको शास्त्रीय संगीत का शौक है, समझो कर्नाटक का शास्त्रीय है या केरला का शास्त्रीय, वो ऐसे चलता है, कर्नाटक का ऐसे चलता है, और आप उसको सुन रहे हो, या फतेह अली खान की कव्वाली ही सुन रहे हो, सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, उसको ज्ञान बहुत है, साउथ इंडियन से भी ज्यादा ज्ञान है उसको संगीत में, और आपको सुनते 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 समाधि लग जाती है। तो वो क्षण आपकी दोनों नासिका चलती है। सूक्ष्म हो जाता है। कुंडलिनी चल ही नहीं सकती अगर दोनों नासिका ठीक नहीं चल रही है, तो सुषुम्ना नाड़ी नहीं चल रही है तो। लेकिन जो भगवान शिव कहते हैं वो भी सच है कि उसमें सांसारिक सारे काम बिगड़ते। हाथ में कप हो तो गिर जाएगा, कांच हो तो टूट जाएगा, लेकिन धर्म में आपकी प्रगति हो। जब इंसान दुनिया की ओर सोता है तब आत्मा की ओर, ईश्वर की ओर जागता है, और जब आत्मा और ईश्वर की ओर हम सो जाते हैं ना, तब धर्म की ओर जाते हैं। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले दिन में 5 से 6 घंटा सुषुम्ना नाड़ी चलाओ, उससे ज्यादा चलाओगे तो पागल हो जाओगे या लकवा लगता है। और जो भोग की कामना कर रहे हैं वो 1.5 घंटे से ज्यादा सुषुम्ना नाड़ी को चलित ना करें। 1.5 घंटा हो गया, बहुत हो गया, कांदा खा लो कच्चा, कोई स्ट्रॉन्ग खुशबू सूंघ लो, वो अचानक आपकी शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट या राइट में। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में जो आपने आशीर्वाद दे दिया, जो श्राप दे दिया, वो फलित हो गया। तो कभी कोई तंत्र का ऐसा उग्र प्रयोग करना है, या किसी को मतलब बच्चा है ही नहीं उसको आशीर्वाद देना है, किसी के नसीब में शादी लिखी ही नहीं उसको आशीर्वाद देना है, तब सुषुम्ना नाड़ी जागृत करके उसको आशीर्वाद दो तो उस फलित होगी। लेकिन भगवान शिव का कथन ये भी है कि पिंगला नाड़ी के बाद उत्पन्न हुई सुषुम्ना नाड़ी में श्राप और वर दोनों विफल होते हैं। तो आपकी ईड़ा नाड़ी के बाद जो सुषुम्ना नाड़ी आए, उसके अंदर आपने किसी को श्राप दे दिया, किसी को फल दे दिया, आपके मुंह से आप शब्द निकल गया, वो होगा ही। आप किसी को बोल दो तुम मर जा, मर जाएगा। और वो सुषुम्ना नाड़ी की शक्ति, और अपनी इच्छा के अनुसार आपकी और दूसरे की भी चलनी चाहिए। जैसे आपकी अभी राइट चल रही है, चेक करो। हाँ
अभी दोनों चलने लगे। हाँ अभी लेफ्ट चलने लगी। हाँ और ऐसी पूरी सभा की नासिका में चेंज कर सकता हूं। ऐसे पूरी सभा की लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में कर सकता हूं। अभी जो टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं वो आपके लिए डिफिकल्ट टॉपिक है। इसके लिए, इसको सीखने के लिए आपकी राइट आपके अंतर बनने चालू की थी। पर व्यक्ति को देख के, उसके चेहरे को देख के पहचान लेना है कि इसकी कौन सी नासिका चल रही है। आसान तरीका है कि जो चेहरे का हिस्सा चमक रहा है या जो शरीर चेहरे का हिस्सा बड़ा दिख रहा है वो नासिका चल रही है। अभी आपका लेफ्ट चेहरा चमक रहा है और लेफ्ट हिस्सा बड़ा हो गया क्योंकि मैंने लेफ्ट चालू कर दिया। तो इतनी शक्ति आपकी साधना में होनी चाहिए कि आप चाहो उसकी वो नासिका चालू कर दो। भले कितना विद्वान हो, आपके सामने लड़ने आ जाए, विवाद करने आ जाए, शास्त्रार्थ करने आ जाए, उसके ऐसा स्वर चालू कर दो वो बोल ही नहीं आ पाएंगे। और ये यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। लेफ्ट राइट सेंटर, ईडा पिंगला सुषुम्ना में, उसके अंदर फिर 5 सूक्ष्म तत्व भी है और फिर वो 5 सूक्ष्म तत्व के अंदर 5 उप सूक्ष्म तत्व भी है। पृथ्वी, आकाश, जल। जल नहीं कहते आप। अभी आपका जो चल रहा था वो अग्नि चल रहा था, आपको अंदर यहाँ पे गले में तीखा लग रहा होगा। अगर मुझे ठंडा, आपको ककड़ी जैसा या मिंट जैसा स्वाद करवाना है तो मुझे आपका जल तत्व जागृत करना होगा। मैं कितना भी कहूँ जल तत्व जागृत, कुछ नहीं होगा। मैं कहूँ आप तत्व जागृत हो, देखो ठंडा लगने लगा। तो तत्व के नाम भगवान शिव कहते हैं और चक्रों के नाम बेश चक्रा, ये सब नहीं चलने वाला है। तुम कितना करो तुम्हारा बेश चक्र खुलेगा नहीं। उसका नाम मूलाधार है। वो शिव पागल नहीं था, वो पतंजलि पागल नहीं था कि जिसने नाम दिया। अग्नि तत्व होगा ही नहीं, तेज तत्व नाम है। जल तत्व होगा ही नहीं, पानी तत्व होगा ही नहीं, वाटर एलिमेंट होगा ही नहीं, आप तत्व नाम है। आप किसी के सामने अपने हाथ के चक्र जागृत करके खोल के बोल दो कि आप तत्व जागृत हो, उसका आप तत्व जागृत हो जाएगा। आप बोल दो पृथ्वी तत्व जागृत हो जाए तो जागृत हो। अर्थ एलिमेंट जागृत हो बोलोगे तो होने वाला ही नहीं है। ये ऋषि मुनि, ये पतंजलि, ये भगवान शिव, ये कोई पागल नहीं थे कि ये नाम लिख के गए शास्त्र में। और शास्त्र का जो ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं उन्होंने भी आप तत्वों को जल लिख दिया है, तेज तत्वों को अग्नि तत्व लिख दिया है। तो ये गलतियां हमको नहीं करनी है, इससे हमको बचना है। 7 चक्र का बीज मंत्र का भी यूज कर सकते हैं। 7 चक्र होते हैं। चक्र का बीज मंत्र थोड़ा सा डेंजरस है। लंग बंग रंग, वो गुरु की आज्ञा हो और दीक्षा हो तो ही करें। मूलाधार चक्र मैं पश्चिमियों को बहुत शिव जी की तरह मानता ही नहीं। मेरा पूरा एजुकेशन अंग्रेजी में हुआ। मुझे लिखने में, पढ़ने में हिंदी, गुजराती, संस्कृत दिक्कत होती है, लेकिन गुरु में मार खा करके सीख किया हूं। जो ज्ञान पतंजलि को है, शिव जी हाँ बोलेंगे, अवस्थी जी भी हाँ बोलेंगे, वो भगवान शिव को भी नहीं है चक्रों के बारे में। आज्ञा चक्र के ऊपर जब कुंडलिनी अपना प्रवास करती है तब उसका अनुभव शिव जी नहीं लिख पाए हैं, पतंजलि ने लिखा। लेकिन जो ज्ञान गॉडरिफ और उसके शिष्य ऑस्पेंस्की को है, वैसा ज्ञान मैंने ना शिव जी के शास्त्रों में लिखा है ना पतंजलि के शास्त्रों में। सबसे ऊपर ये दो पश्चिमियों को सलाम है। सबसे ऊपर है ना, वो सबसे ऊपर है। वो एक बात कहता है कि 10,000 बार जब आपका मूलाधार घूमता है ना, तब एक बार मणिपुर घूमना चाहिए। 10,000 बार जब 1,000 बार जब मणिपुर घूमता है ना, तब एक बार अनाहत या विशुद्धि घूमना चाहिए। और 1,000 बार विशुद्धि घूमेगा तब एक बार ये खुलना चाहिए। सहस्रार चक्र नहीं है, वो घूमता नहीं है, वो खिलता है। जो स्पंद करता है वो चक्र। अगर मेरे को अपना हाथ यहाँ से यहाँ हिलाना है तो उसके लिए द्वैत होता है, जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। लेकिन जो अद्वैत में घूमे वो एक ही चीज है, चक्र। उसको घूमने के लिए, हिलने के लिए एक्स्ट्रा द्वैत की जरूरत नहीं है, आकाश तत्व की स्पेस की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसका नाम चक्र है। तो
अद्वैत वो भाव हिसाब से अगर आप 10,000 बार मूलाधार का चक्र करते हो ना, तो उससे कम 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 करके ऊपर के चक्र का करो, वरना पागलपन आएगा। इसके लिए मैं सलाह आपको नहीं दूंगा कि आप चक्र के मंत्र करो, बराबर? नहीं तो लेना नहीं देना शिवसेना हो जाएगा। हाँ जी। गुरुजी, मैं 18 साल से टैरो रीडिंग कर रही हूँ और सबको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिल जाता है, लेकिन जिस लेवल का रिकॉग्निशन होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। देखो, न्यूमरोलॉजिस्ट को रिकग्निशन का प्रॉब्लम रहता है, उनको यश की श्राप, ये सारे आर्ट ऑफ डिविनेशन कहे जाते हैं एज पर द बाइबल और अंग्रेजी भाषा के हिसाब से जो ज्योतिष के है। ज्योतिष हमेशा पैसे कम रहते हैं ज्योतिष के, क्योंकि वो भृगु जी को लात मारी थी विष्णु को, लक्ष्मी का श्राप है, लक्ष्मी के पेट पे लात पड़ी, लक्ष्मी ने सब ज्योतिषों के पेट पे लात मारी। तो फेम की प्रॉब्लम टैरो कार्ड की वजह से नहीं है, टैरो कार्ड की वजह से एक ही प्रॉब्लम आती है। टैरो कार्ड की उत्पत्ति कहाँ हुई है पता है आपको? कामाख्या में और मध्य प्रदेश। 64 योगिनियों पे से 64 कार्ड थे टैरो के। एक्चुअल कार्ड्स हिंदुस्तान उसकी खोज है, और मध्य प्रदेश और कामाख्या 64 योगिनियों पे से ये निकला है कार्ड। उसमें जो योगिनी सिद्ध करता है उसको पता है कि टैरो कार्ड में एक ही प्रॉब्लम होती है, शादी होती नहीं, हो गई तो टिकती नहीं। उसके अलावा फेम की कोई प्रॉब्लम टैरो उसमें फेम नहीं मिलेगा। न्यूमरोलॉजी में क्या रहेगा? न्यूमरोलॉजी में फेम के लिए, न्यूमरोलॉजी में सूर्य का श्राप है। न्यूमरोलॉजिस्ट का फेम आता है बुदबुदे की तरह फट जाता है, फिर फेम मिलता नहीं, खत्म हो जाता है। तो उनको तो सूर्य की उपासना बहुत जरूरी है। अपने कार्ड के लोगों में सूर्य 9, 12, 45 या 108 रेज वाले, किरणों वाले लगाने चाहिए। कहाँ पे? कार्ड के लोगों में, विजिटिंग हाँ, बिजली कार्ड के लोगों में। हाँ, जंतर मंतर पे जो लोग आए थे वो लोगों नहीं, कार्ड का जो लोगो रहता ना हाँ, उस पे सूर्य की चिन्ह होना चाहिए। न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो कार्ड को शुक्र का कोई माँ कामाख्या या शुक्र देव या कोई ऐसा विधान रखना चाहिए कि उनकी शादी ना बिगड़े। या टैरो कार्ड को श्राप मुक्ति, चाहे ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो कार्ड रीडर हो, वो करना बहुत जरूरी है। साल में एक बार श्रावण आ रहा है, लिख लो, रिकॉर्ड कर लो। कोई भी सोमवार, अमावस, पूर्णिमा, सोमवार, अमावस, पूर्णिमा, महीने की शिवरात्रि, प्रदोष या श्रावण महीने का कोई भी दिन, दिवाली, गुप्त नवरात्रि, कोई भी अच्छा दिन देख के शिव महिमन स्तोत्र 22 से 23 मिनट लगता है पढ़ने के लिए। नहीं पढ़ सकते ऑडियो लगाओ, लेकिन हिंदी में नहीं, संस्कृत में। सबसे उत्तम है अनुराधा पोडवाल टी सीरीज, फ्री डाउनलोड है यूट्यूब और सब जगह। उसको लगाकर भारत के शिवलिंग पे अभिषेक करो। उसमें कहा है कि हर प्रकार के श्राप से मैं मुक्त, जो ये इसको सुनेगा उसका मुक्ति मिलनी चाहिए। पुष्पदंत नाम के जो गंधर्व है उन्होंने ये लिखा है, और उनको जब शिवजी ने आशीर्वाद दिया तब फलश्रुति में उन्होंने शिवजी से वरदान मांगा है कि सारे श्राप की मुक्ति होनी चाहिए। तो आप ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आपका लैपटॉप, आपका फोन, आपके टैरो कार्ड जो भी आप यूज करते हो, वो अभिषेक तेल, कड़वे तेल से, पंचामृत से, फला ढिकना से, गुड़ के पानी से, शक्कर से, गन्ने के रस से, सब करके वो जो पानी इकट्ठा हो उस पर छिड़क दो जब फलश्रुति चल रही है तभी। वैसा करने से श्राप की मुक्ति होगी। हाँ, पर वो आपके फेम का जो श्राप है वो टैरो से जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी श्राप है तो उसकी मुक्ति होगी। आपके ग्रहों की अंगूठी आप पहनते हो, रुद्राक्ष पहनते हो, उसका भी उस जल में डुबा के रखो, तो सारे श्राप की मुक्ति होगी। फिर ज्योतिष के पास पैसा आएगा, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास फेम आएगा, टैरो कार्ड वाले की शादी हो जाएगी। सर, अपने जो लैंड देखने जाते हैं, लैंड जमीन, तो उसमें रजस, तमस और सतव होता है। तो वो तमस और रजस की जो सतव में कन्वर्ट करना रहता है,
वो कैसे करते हैं? किसने बोला आपको कन्वर्ट करना होता है? नहीं, वो रजस जैसे जैसे मतलब जो 16 जोन वाली जो वास्तु का होता है कोई शास्त्र में लिखा है कि सत्व करना है, तमस और रजस को खत्म करना है? नहीं, वो पर्टिकुलर वो मशीन के रिगार्डिंग कोई कटिंग मशीन है तो उसकी रजस और तमस को खत्म करना होता तो ईश्वर हमारे शरीर में देता है। खत्म नहीं करना है, कन्वर्ट करना है। वो कोई कन्वर्ट machine भी नहीं करना है, तीनों का त्याग करना है। और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही तीनों से 5 तत्व बने हैं और वही 5 तत्व से हम बने हैं, हमारा मन, हमारा विचार बना है। तो ये जान लेना कि मैं किसी के सपने का कैरेक्टर हूँ। आप पिक्चर में देखते हो एक तामसिक आदमी एक सात्विक आदमी है, वो सच में सात्विक है क्या? आपने उसके घर जाके देखा है? घर भी जाके देखो तो पता नहीं चलेगा सात्विक है कि तामसिक है। आपने पिक्चर में देख के ये रासिक ये तामसिक ये सात्विक पकड़ लिया, वैसे हम पिक्चर के कैरेक्टर है, हम है ही नहीं हकीकत में। जो है मेरी माँ है, और वो भी नहीं है अगर आप उसको मुहूर्त में देखो तो, वो भी ऊर्जा स्वरूप है। तो जब ये जान लो कि मैं हूं ही नहीं, तो ना मैंने कोई कर्म किया है, ना मेरा कोई गुण है, मैं निर्गुण हूं। सत्व गुण में जाना ये सबसे बड़ा धोखा है। कहीं कोई शास्त्र में नहीं लिखा है या निर्गुण हो जाओ या सगुण हो जाओ। और ये जान लो कि मैं हूं ही नहीं, मर जाओ जीते जीते। कोई भी में से कन्वर्ट नहीं हो सकते, जो भी है वो ये करके- या तीनों गुण छोड़ो, या तीनों गुण को ऐसे कस के पकड़ोगे वो तुमको छोड़ के भागे। आपका नंबर इधर स्टेज से दूंगा तो सब सेव कर लेंगे। मैं नीचे उतर के देता हूँ। अच्छा, आप रस्सी जी के पास बैठो। हाँ जी वास्तु पुरुष का जन्म कब हुआ था? मुझे पूरे प्रमाण के साथ चाहिए। जो वास्तुशास्त्र में लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ कि वास्तु पुरुष का जन्म होते ही फिर देख के लगता है कि गणेश जी और बाकी जितने देवी देवता है, क्योंकि जैसे आपने वेद पढ़ा होगा तो वेद में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। ब्रह्मा